नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। वर्तमान में हमारी श्रृंखला चल रही है सूर्यदेव के कुंडली में विभिन्न 12 भावों में स्थिति पर क्या फल होते हैं, उसको लेकर के हमारी चर्चा चल रही है। इसी के अंतर्गत आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्यदेव कुंडली के अगर 6वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। सूर्य देवता अगर कुंडली के 6वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के 6वें भाव को समझना पड़ेगा। 6वें भाव का क्या रोल है, क्या कारकत्व है 6वें भाव के, क्या सिग्निफिकेंस है, इनको समझना होगा। प्लस सूर्य देवता का क्या रोल है ज्योतिष शास्त्र में, सूर्य देवता का क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। अगर हम कुंडली के 6वें भाव की बात करें तो 6वां भाव कुंडली का एक दुष्ट स्थान है, एक उपचय स्थान है, एक त्रिक स्थान है। तो 6वें भाव को अगर हम सामान्यतः देखें इन जनरल तो एक अशुभ भाव की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। कुंडली के 6वें भाव से हम रोगों का विचार करते हैं, जीवन में होने वाली डिजीज, कौन से रोग हो सकते हैं, इनका विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। कुंडली के 6वें भाव से हम कर्जों का विचार करते हैं। जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्जा लेना है तो उसका विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। कर्जा चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, इस चीज़ का विचार कुंडली के 6वें भाव से होता है। कुंडली के 6वें भाव से जीवन में आने वाले जो हमारे शत्रु पक्ष हैं उनका विचार करते हैं, एनिमीज का विचार करते हैं। किन लोगों से शत्रुता हो सकती है, किन लोगों से चैलेंजेस मिल सकते हैं, प्रतिस्पर्धा मिल सकती है, इन सब का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। तो 6वें भाव से कंपटीशंस का विचार करते हैं, प्रतिस्पर्धा का विचार करते हैं, डिस्प्यूट्स का विवाद करते हैं, डिस्प्यूट्स का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। जीवन में अगर किसी प्रकार का वाद विवाद होना है, डिस्प्यूट्स होना है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी होना है, तो उसका विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। कुंडली के 6वें भाव से क्वारल्स का विचार करते हैं, लड़ाई झगड़ों का विचार करते हैं, फाइटिंग का विचार करते हैं, लाइफ में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का विचार करते हैं। कुंडली के 6वें भाव से हम जातक के लॉजिकल ब्रेन को चेक करते हैं, उसकी आर्गुमेंटिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। जातक के पास आर्गुमेंट्स की पावर कैसी है, उसकी डिबेटिंग स्किल कैसी है, उसकी तर्क वितर्क की क्षमता कैसी है, इसका विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। 6वें भाव से मामा और मौसी का विचार किया जाता है। कुंडली के 6वें भाव से हम जीवन में आने वाली बाधाओं का विचार करते हैं, ऑब्स्टेकल्स का विचार करते हैं। जो व्यवधान आती हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनका विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। 6वें भाव से हम अंडर प्रिविलेज पर्सन्स का विचार करते हैं। दिव्यांग लोग होते हैं, जो समाज के जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग होते हैं, उनका विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। पालतू जानवरों का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। सर्विस सेक्टर का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। जातक की डेली रेगुलर रूटीन लाइफ का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। उसकी डेली रूटीन लाइफ का विचार कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। 6वें भाव से जातक कितना compete कर पाएगा, उसकी कंपटीशन करने की पावर कितनी होगी, उसकी जो शत्रुओं द्वारा जो चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, वो ऐसा जातक शत्रुओं को पराजित करेगा, उनको डिफीट करेगा, या उनसे हार जाएगा, या पराजित हो जाएगा, या परेशान होगा, इसका विचार हम कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। कुंडली का 6वां भाव एक शुभ स्थान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जाता। इसके तहत जीवन में जो वाद विवाद होते हैं उनका विचार करते हैं, डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं, क्वारल्स का विचार करते हैं।
तो ये सारे विषय हैं जिनको हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं, डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं। ये जो है, जब हम सर्विस नौकरी वगैरह की बात करते हैं तब हम कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। मैं तो दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य देवता को ज्योतिष शास्त्र में राजा का पद आसीन है। नवों ग्रहों में जो मंत्री परिषद होती हुई है उसमें राजा का पद आसीन है सूर्य देवता को। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और सबसे पहला और सबसे प्रमुख चीज ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता आत्मा के कारक ग्रह है। सूर्य देवता की जो प्रकाश और ऊर्जा धरती पे आती है उससे इस धरती पर जीवन विद्यमान है, जीवन का अस्तित्व है। सूर्य देवता को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। अगर आत्मा हमारे शरीर में है तब तो हमारा शरीर जीवित है, प्राण है इसमें। लेकिन अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा, मिट्टी का हो जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। आत्मा शरीर को छोड़ देगी, इंसान खत्म। तो डायरेक्टली सूर्यदेव का कनेक्शन जीवन से है। जीवन का अस्तित्व डायरेक्टली सूर्य देवता को बिलोंग करता है। सूर्यदेव हैं तो इस धरती पे जीवन का अस्तित्व है। सूर्यदेव हैं तो फिर हमारे शरीर में हमारी जान है, हमारा प्राण है। सूर्य देवता अगर आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो शरीर निष्प्राण हो जाएगा। तो सूर्य देवता बहुत ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आत्मा के कारक ग्रह है। इसका मतलब जीवन के लिए जो सबसे प्रमुख रिस्पॉन्सिबल चीज है उसके कारक ग्रह है। सूर्य देवता सोलर सिस्टम में एक सेंटर पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है और बाकी सारी ग्रह सूर्य देवता की परिक्रमा करती है। बाकी सारे ग्रह सूर्य देवता की परिक्रमा करते हैं। सूर्य देवता अपनी लाइट और अपनी ऊर्जा के माध्यम से सभी ग्रहों को प्रभावित करते हैं। जो सूर्य देवता की लाइट आ रही है, जो उनकी ऊर्जा एनर्जी आ रही है, उसी से धरती पर जीवन विद्यमान है। सूर्य देवता को नवग्रह में राजा का पद हासिल है। तो राजा क्या होता है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता को अगर मंत्री परिषद के हिसाब से बात करें तो सूर्य देवता को राजा का पद हासिल है। और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देवता सत्ता के कारक ग्रह है, गवर्नमेंट के कारक ग्रह है, सत्ता पक्ष के कारक ग्रह है, पॉलिटिक्स के कारक ग्रह है, पॉलिटिकल रिलेशंस के कारक ग्रह है, अथॉरिटी के कारक ग्रह है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह है, प्रशासन के कारक ग्रह है, प्रशासक के कारक ग्रह है, किसी अथॉरिटेटिव पद के कारक ग्रह हैं। सूर्य देवता बुद्धिमत्ता को भी रिप्रेजेंट करते हैं और शक्ति समर्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो राजा होता है वह शक्ति समर्थ भी होता है और कूटनीति में भी माहिर होता है। तो सूर्य देवता शक्ति भी कारक ग्रह है और बुद्धिमत्ता का भी कारक ग्रह है। नेचुरल स्वभाव का क्रूर स्वभाव है, सात्विक स्वभाव के ग्रह हैं। सूर्य देवता की स्वराशि सिंह राशि है। सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं और कुंडली के दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य देवता को अगर हम कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो सूर्य देवता को 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व प्राप्त है, 3 महत्वपूर्ण भावों का नेचुरल सिग्निफिकेंस प्राप्त है। लग्न जो कि शरीर व्यक्तित्व को दिखाता है, मनोबल को दिखाता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है, उसके कारक ग्रह है। नवम भाव जो कि धर्म और भाग्य को दिखाता है, उसके कारक ग्रह सूर्य देवता है। अलबत्ते गुरु और सूर्य 2 ग्रह मिलकर के नवम भाव के कारकत्व को शेयर करते हैं। दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं जिसमें एक सूर्य देवता भी है। सूर्य देवता डायरेक्टली जातक के फेम से रिलेटेड ग्रह है। जातक के मान सम्मान, जातक की प्रतिष्ठा, जो उसकी समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, कर्म के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा है, फेम है, कितना प्रसिद्धि, कितना फेम प्राप्त करेगा, कितनी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, इसका डायरेक्टली कारकत्व सूर्य देवता के पास है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता को पिता का कारक ग्रह कहा गया है। पावर के कारक ग्रह हैं, अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं, किसी उच्च स्तरीय शासकीय पद के कारक ग्रह हैं, शासक के कारक ग्रह हैं, गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर, इन सब चीजों का कारक है तो सूर्य देवता के पास है। सूर्य देवता विल पावर, करेज, इन सब चीजों को भी शो करते हैं, विजन को शो करते हैं कि सूर्य देवता प्रकाश है।
जिन भी भावों में सूर्य देवता स्थित है, जहां दृष्टि डाल रहे हैं, अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए शुभ ग्रह होकर के बैठे हैं तो उस भाव को अपनी जो रोशनी है उसके द्वारा प्रकाशित कर देते हैं। मतलब उस भाव के कारकत्व जो है, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और सूर्य देवता करियर के भी कारक रहे हैं, वाइटलिटी के कारक रहे हैं, क्योंकि लग्न के कारक रहे हैं, तो इसका मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो वाइटलिटी है, विगर है, उसके भी कारक रहे सूर्य देवता है। अथॉरिटी के कारक रहे, पावर के कारक रहे हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने सूर्य देवता के बारे में जान लिया, छठवें भाव के बारे में जान लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर कुंडली में सूर्य देवता छठवें भाव में विराजमान है तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं? देखिए, यहाँ पे जो हम बातचीत कर रहे हैं वो सूर्य देवता के जनरल फलों के आधार पर कर रहे हैं, जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो उनके नेचुरल कारकत्व है, उनके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य देवता का जो छठवें भाव में जो फल है वह 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं होगा, क्योंकि कुछ लग्न के लिए सूर्य देवता कारक ग्रह होंगे, फेवरेबल ग्रह होंगे, शुभ भावों के स्वामी होंगे, और कुछ लग्नों के लिए सूर्य देवता अनफेवरेबल ग्रह होंगे, अकारक होंगे या मारक होंगे। तो विभिन्न लग्नों में सूर्य देवता का छठवें भाव में जो फल आएगा, रिजल्ट आएगा, वह अलग अलग आएगा। और प्लस इस पे भी सूर्य देवता का फल निर्भर करेगा कि कुंडली के छठवें भाव में सूर्य देवता किस राशि में स्थित है। अगर अपनी स्वराशि, उच्च राशि, अति मित्र राशि में स्थित है, तब सूर्य देवता के फल आएंगे, वो किसी अन्य प्रकार के होंगे। अगर कुंडली के छठवें भाव में सूर्य देवता नीच के हैं, बलाबल से कमजोर हैं, एफिलिक्टेड है शनि राहु केतु द्वारा, तब उनके फल किसी अन्य प्रकार से आएंगे। तो जो हम फलों की बात करेंगे वो 2 प्रकार के फलों की बात करेंगे, और ये सारे फल जो है वो जनरल हैं। और क्योंकि यहाँ पे लग्नों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से सूर्य देवता के फल में वेरिएशन आ जाएंगे। हम जनरलाइज फलों की बातचीत करेंगे आज के इस एपिसोड में। देखिए, अगर सूर्य देवता कुंडली के छठवें भाव में उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के, फेवरेबल ग्रह होकर के छठवें भाव में पॉजिटिव होके अगर स्थित होते हैं तो छठवां भाव किस चीज का है? कॉन्फ्लिक्ट का है, फाइटिंग का है, क्वारल्स का है, लड़ाई झगड़ों का है। तो यहाँ पे सूर्य देवता क्या होता है, अगर कुंडली के छठवें भाव में पॉजिटिव होके बैठे हैं उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तब ये क्योंकि सूर्य देवता डायरेक्टली एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक रहे हैं, जातक को महत्वाकांक्षी बनाते हैं सूर्य देवता। तो कुंडली के छठवें भाव में सूर्य देवता अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तब फिर ऐसा जातक के अंदर सूर्य देवता साहस भरते हैं, एनर्जी भरते हैं, क्योंकि सूर्य देवता एनर्जी के कारक रहे हैं। तो जातक के अंदर एनर्जी भरेंगे, साहस भरेंगे, डेयरिंग भरेंगे। किस क्षेत्र में? कि जातक अपने जीवन में आने वाले चैलेंजेस जो हैं, जो एनिमीज आ रहे हैं, उनसे डट करके मुकाबला कर पाए, उनको डिफीट कर पाए। अगर सूर्य देवता यहाँ पे बहुत उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर के छठवें भाव में स्ट्रांग होकर बैठे हैं, तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, उन्हें डिफीट करने वाला होता है, क्योंकि सूर्य देवता एनर्जी के कारक रहे हैं। तो जातक को एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, साहस प्रदान करते हैं, साहस के कारक रहे हैं, साहस प्रदान कर रहे हैं, एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। किस क्षेत्र में? कॉन्फ्लिक्ट के क्षेत्र में विल पावर दे रहे हैं, जातक को शक्ति दे रहे हैं कि जातक अपने जीवन में आने वाले झंझटों, व्यवधानों, ऑब्स्टेकल्स को, शत्रुओं को पराजित कर पाए, उनको डिफीट कर पाए। ऐसा तब होता है जब सूर्य देवता कुंडली के छठवें भाव में पॉजिटिव होकर स्थित हों। तो ऐसा जातक के अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है, कम बैक करने की पावर बहुत अच्छी होती है। अगर कभी जिंदगी में, क्योंकि सूर्य देवता, देखिए बात तो है, छठवां भाव चूंकि एक अशुभ स्थान है, तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि जातक के पास अगर पॉजिटिव होकर सूर्य देवता छठवें भाव में बैठे हैं तो विल पावर तो होगी, करेज होगी, साहस होगी, डेयरिंग क्वालिटी भी होगी, कॉन्फ्लिक्ट से और चैलेंजेस से लड़ने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए। लेकिन इससे एक चीज तो क्लियर मतलब निकल आता है कि पहले चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, चुनौतियां आएंगी, शत्रु आएंगे, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा उनको डिफीट करने के लिए, उन्हें हराने के लिए। और जो हराने के लिए, जो डिफीट करने के लिए जो शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, वो सूर्य देवता यहाँ कुंडली के छठवें भाव में जातक को देंगे। ऐसा जातक साहसी होगा, शत्रुओं से डरेगा नहीं, अपने एनिमी से नहीं डरेगा,
और विषम से विषम और प्रतिकूल स्थितियों में भी अपना मनोबल नहीं खोएगा, अपना कॉन्फिडेंस नहीं लॉस करेगा, हौसला नहीं टूटेगा ऐसे जातक का। अगर कुंडली के छठवें भाव में पॉजिटिव होकर के सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए बैठे हैं, तो ऐसा जातक विषम से विषम और प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थितियों में भी पूरे साहस के साथ अपना परिचय देगा, उच्च मनोबल के साथ परिचय देगा, अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपना परिचय देगा और शत्रुओं को पराजित करेगा, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से उबर करके बाहर आएगा विजेता के तौर पर। भाई देखिए चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि सूर्य देवता कहाँ चले गए, ऑब्स्टेकल्स के स्थान में। छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, तो ये सारी चीजें तो आएंगी, लेकिन इन चीजों को पार करने की शक्ति, डिफीट करने की शक्ति भी सूर्य देवता इस कुंडली के इस भाव में जातक को देंगे। छठवां भाव रोग का है, तो छठवें भाव में सूर्य देवता का बैठ जाना, अगर पॉजिटिव होकर बैठे उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो इस चीज को तो गारंटीड नहीं की जा सकती कि रोग नहीं आएंगे, रोग आएंगे। जातक को रोग वगैरह परेशान कर सकते हैं। सूर्य देवता जिन भी भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के छठवें भाव में आए हैं, उन भावों से संबंधित जो रोग हैं, विकार हैं, वह जातक को जीवन में आ सकते हैं। यह सूर्य देवता के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नेचुरल कारकत्व हैं, उनसे संबंधित जो रोग हैं, वो रोग विकार जातक को जीवन में आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव होकर सूर्य देवता बैठे हैं, स्वराशि, उच्च राशि, अति मित्र राशि या मित्र राशि के होकर बैठे हैं और उस लग्न के लिए कारक ग्रह होकर बैठे हैं, तो फिर ऐसे जातक को विल पावर भी देंगे, रोगों को हराने की शक्ति देंगे, रोगों को डिफीट करने की, रोग की अवस्था में उनसे लड़ जाने की, उनसे संघर्ष करने की शक्ति भी, हिम्मत ना हारने की शक्ति, हौसला ना हारने की शक्ति भी इस लेसन में सूर्य देवता जातक को प्रदान करेंगे कि जातक रोग वगैरह से लड़ सके, उनसे उबर करके, उनसे फाइट करके उनसे उबर सके और ठीक हो सके। रोग विकार आएंगे, उनको तो नहीं रोक सकते, लेकिन आएंगे तो जातक फाइट बैक करेगा, कम बैक करेगा। कई बार क्या होता है ऐसे जातकों के साथ, अगर छठवें भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जीवन में कई बार जब शत्रु आते हैं लाइफ में, तो चूंकि आप हो सकता है कि अकस्मात शत्रु आपके सामने जीवन में आए, तो एक बारगी वहां पर हावी होने की कोशिश करने लगे, परिस्थितियां आपके विपरीत होने लगे, प्रतिकूल होने लगे। लेकिन ऐसे जातक के अंदर फाइट बैक करने की, कम बैक करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। जैसे सैनिक की जो क्वालिटी होती है वो इनके अंदर होती है, और ऐसा जातक शत्रुओं को डिफीट करता है, रोगों से ओवरकम करता है, बीमारियों से, डिजीज से अपने ओवरकम करता है, उनसे फाइट करता है, उच्च मनोबल, उच्च हौसले के साथ, और अपने आप को विषम से विषम और प्रतिकूल स्थितियों में भी टूटने नहीं देता, और ओवर करके रोग वगैरह से बाहर आता है। ये छठवां भाव डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद वगैरह का है। तो छठवें भाव में सूर्य का बैठ जाना, अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो ये संभावना है कि यहाँ गारंटी नहीं दे सकते डिस्प्यूट वगैरह नहीं आएंगे, वाद विवाद वगैरह होंगे, लेकिन जातक के पास इतना शक्ति समर्थ होगा, इतना साहस होगा, इतना डेयर होगा, इतना करेज होगा कि जातक अपने हौसलों के साथ, उच्च मनोबल के साथ, देखिए लग्न के कारक ग्रह सूर्य देवता है, तो लग्न क्या है, डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व से रिलेटेड है, व्यक्तित्व के मनोबल, व्यक्तित्व के कॉन्फिडेंस लेवल से रिलेटेड है। तो अगर सूर्य देवता पॉजिटिव के छठवें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति समर्थ के बदले बलबूते जीवन में आने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वाद विवाद हैं, उनको पराजित करेगा, उनको डिफीट करेगा और बाहर आ जाएगा एक विजेता के तौर पर। देखिए कुंडली के छठवें भाव से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा वगैरह की बात करते हैं, एडवेंचरस चीज़ों की बात करते हैं, साहसिक चीज़ों की बात करते हैं, और डायरेक्टली सूर्य देवता शक्ति से रिलेटेड है, साहस से रिलेटेड है। तो अगर सूर्य देवता कुंडली के छठवें भाव में अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, पॉजिटिव के बैठे उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो ऐसा जाता है जीवन में आने वाले जो ऐसे जो प्रतियोगी छात्र जो होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, सर्विस वगैरह की जो तैयारी करते हैं, कंपटीशन की जो तैयारी वगैरह करते हैं, तो ऐसे लोग के अंदर इतना, कह लीजिए कितना गट्स होता है, इतनी विल पावर होती है, इतना शक्ति होता है, इतना समर्पण होता है अपनी परीक्षाओं के लिए, अपनी तैयारियों के लिए, कि ऐसा जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं करने को क्वालिफाई करने की क्षमता इनके पास होती है। ऐसे लोग साहसिक कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से निभा पाते हैं, जैसे एडवेंचरस स्टार्स जो होते हैं, जैसे माउंटेनियर जो होते हैं, पर्वतारोही लोग होते हैं,
और जो पर्वत पे जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं, रेसिंग वगैरह काम, वो सारी चीज जिसमें एडवेंचर शामिल है, ऐसे कार्यों में भी ऐसे व्यक्ति सफल होकर निकलते हैं। तो साहसिक कामों में भी ऐसे व्यक्ति बहुत सफल होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ऐसे व्यक्ति बीट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं, कंपटीशन, चाहे वो प्रतियोगिता से रिलेटेड हो, एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड हो, चाहे अपनी वर्क लाइफ में, वर्क प्लेस में जो कंपटीशन उसे अपने बिजनेस राइवलरीज के माध्यम से मिल रहा हो, उनको भी डिफीट करता है ऐसा जातक जिनकी कुंडली में छठे भाव में सूर्य होता, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर के छठे भाव में स्थित हो, तो ऐसा जातक जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, चैलेंजेस का डट कर के सामना करता है और एक विजेता के तौर पर उनसे उबर करके बाहर आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह को क्वालिफाई करता है, उनको बीट करता है। अगर अपनी वर्क लाइफ में उसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेट सपोज अगर वो बिजनेसमैन वगैरह है जहाँ पे उसे अपने बिजनेस राइवलरीज के माध्यम से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उनके माध्यम से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, तो बिजनेस राइवलरीज में भी ऐसा जातक अगले को डिफीट करता है। वर्क प्लेस में अगर अपने सहभागियों द्वारा, सहयोगियों द्वारा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में भी सूर्य देवता जातक के अंदर वो एनर्जी देते हैं, वो साहस देते हैं कि सभी प्रकार के कंपटीशन को ऐसा जातक बीट कर सके, डिफीट कर सके। देखिए, सूर्य देवता मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के ग्रह हैं। तो पहले तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो भी एक प्रकार की संभावना बनती है कि जातक को अपने जीवन में अच्छा फेम हासिल करने के लिए, अच्छा मान सम्मान हासिल करने के लिए, मान प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है, ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स के स्थान पर सूर्य देवता बैठे हैं, संघर्ष के स्थान पर सूर्य देवता बैठे हैं। तो ये सूर्य अगर पॉजिटिव होकर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए छठे भाव में स्थित है, तो जातक को सफलता तो दे देता है, लेकिन संघर्षों के उपरांत, स्ट्रगल के उपरांत, ऑब्स्टेकल्स को झेल लेने के उपरांत शक्ति दे देते हैं कि उन सब चीजों को जातक डिफीट कर पाए, चैलेंजेस को डिफीट कर पाए, प्रतिस्पर्धा को डिफीट कर पाए, इसकी उसको शक्ति दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, साहस देते हैं, डेयर दे देते हैं। लेकिन एक संघर्ष को झेल लेने के बाद ऐसा व्यक्ति सफल होता है। तो कई बार क्या होता है कि जातक को जीवन में मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा को हासिल करने में, एक अच्छा फेम हासिल करने में, एक अच्छी प्रसिद्धि हासिल करने में संघर्ष वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में डिले वगैरह हो सकता है एक अच्छे स्टेटस पे पहुंचने पे, या फिर जो जातक का जो सामाजिक स्तर है उसमें उतार चढ़ाव बना रहे। कभी तो जातक का फेम लेवल राइज कर जाएगा, समाज में उसके मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि बहुत ऊंचे स्तर आ जाएगी, और कभी उसे डाउन लेवल का सामना करना पड़ सकता है। फ्लक्चुएटिंग फेम लेवल होगा जातक का, फ्लक्चुएटिंग उसका सामाजिक स्टेटस हो सकता है, कभी उसमें बहुत अच्छी स्टेटस बन जाएगी मान सम्मान की, कभी उसमें गिरावट आ सकती है, इस तरह की स्थिति हो सकती है। क्योंकि कुछ भी हो, सूर्य देवता ऑब्स्टेकल्स के स्थान पर बैठे हैं, संघर्ष के स्थान पर बैठे हैं, बाधाओं के स्थान पर बैठे हैं। तो जब भगवान रामचंद्र जो भगवान थे, उसके बावजूद भी उन्हें जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ा, तो हम लोग तो एक सामान्य आदमी है, जातक एक नॉर्मल पर्सन है। तो यहाँ पे सूर्य देवता उसको चुनौतियों से सामना करके उनसे बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करते हैं सूर्य देवता यहाँ पे। तो ऐसा व्यक्ति संघर्षों के उपरांत जीवन में एक बहुत अच्छी फेम लेवल हासिल करता है, प्रसिद्धि हासिल करता है, सामाजिक मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा हासिल करता है। छठवां भाव 10वें से 9वां है, 10वां भाव कर्म का है, करियर का है, और सूर्य देवता करियर के कारक ग्रह भी हैं। तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए छठे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तब ये ऐसा जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह को बीट करता है, क्वालिफाई करता है और सक्षम होता है उच्च स्तरीय प्रशासनिक जॉब पाने में, उच्च स्तरीय सरकारी नौकरी पाने में, या प्राइवेट सेक्टर में भी है तो अच्छा एग्जीक्यूटिव लेवल तक के पद तक पहुंचने में ऐसा जातक सक्षम होता है। क्योंकि सूर्य देवता कौन है? नवों ग्रहों में राजा ग्रह है, और राजा ग्रह क्या होता है कि जो कि सुपीरियर पद पे होता है, अथॉरिटी वाले पद पे होता है, प्रशासनिक पद पे होता है, शासकीय पद पे होता है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे होता है। तो ऐसा जातक चूंकि छठवां भाव दशम से नवम है, कर्म का भाग्य स्थान है, तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव के छठे भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, उच्च स्तरीय शासकीय पद हासिल कर सकता है, अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस हो सकते हैं, या फिर अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है तो वो उच्च स्तरीय
एग्जीक्यूटिव लेवल तक का पद हासिल कर सकता है, वो पद जो अथॉरिटी से भरा हुआ हो। क्योंकि सूर्यदेवता राजा है, राजा क्या करता है, दूसरों को कमांड देता है, दूसरों को दिशा निर्देश देता है, दूसरों को डायरेक्शन देता है, दूसरों को गाइड करता है। अलबत्ते छठवां भाव सेवा का है, सर्विस का है। लेकिन सर्विस सेक्टर में भी अगर सूर्य देवता जातक को ले जाते हैं तो उसमें उसको उच्च स्तरीय पद तक ले जाएंगे, जहां पे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जो अंडर जो वर्कर हैं उन्हें वो गाइड करे, कमांड करे, उन्हें दिशा निर्देश दे, डायरेक्शन दे। क्योंकि सूर्य देवता राजा ग्रह नवोग्रह में, तो दूसरों को डायरेक्शन देना, दूसरों को कमांड देना, दूसरों को आदेश देना, दूसरों को रेगुलेट करना, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों के ऊपर अपनी अथॉरिटी रखना, ये सूर्य देवता का नेचुरल नेचर है। तो अलबत्ते छठवां भाव सेवा का है, सर्विस का है, तो ये सर्विस वगैरह तो देगा, सेवा वगैरह तो देगा, लेकिन उसमें भी ये उच्च स्तरीय पद तक जातक को ले जाएगा। सरकारी सर्विस तो सरकारी सर्विस में उच्च स्तरीय पद, और प्राइवेट लाइफ है तो प्राइवेट लाइफ में भी एग्जीक्यूटिव लेवल का पद, जहां पर दूसरे लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर सके, डायरेक्शन दे सके, कंट्रोल कर सके, उन पर अथॉरिटी बना सके, दिशा निर्देश दे सके। इस तरह का प्लेसमेंट सूर्य देवता अगर पॉजिटिव के छठवें भाव में बैठे हैं तो हो सकता है, क्योंकि दसम से नवम है। अगर छठवें भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब ऐसे जातक को यहां पे एक चीज है, छठवें भाव को सूर्य देवता प्रकाशित कर देंगे, ल्यूमिनेट कर देंगे। और छठवां भाव किसका है, मामा का है, मौसी का है। तो ये हो सकता है कि छठवें भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक के मामा और मौसी अच्छे सामाजिक स्टेटस वाले हो सकते हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हो सकता है उनका, पावरफुल लोग हो सकते हैं समाज में, अच्छे स्टेटस वाले लोग हो सकते हैं, अच्छे अथॉरिटेटिव पद वाले लोग हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य देवता जिस भी भाव में अगर फेवरेबल होकर के बैठते हैं तो उसके कारकत्वों को, उसके सिग्निफिकेंस को इनलाइटन कर देते हैं, लुमिनेट कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं लग्न में, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्य देवता छठवें भाव में, तो छठवें भाव के कारक तत्वों को, छठवें भाव की सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिसका मतलब रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देंगे, शत्रु हत्या बना देंगे, शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति दे देंगे, अपने सभी प्रकार के चैलेंजेस को लाइफ में डिफीट करने की शक्ति दे देंगे। ऐसा जातक डोमिनेटिंग नेचर का होगा, दूसरों के ऊपर अपना डोमिनेंस रखना, दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व रखना, दूसरों के ऊपर कंट्रोल रखना। छठवां भाव है कॉन्फ्लिक्ट का, डिस्प्यूट्स का, लड़ाई झगड़े का, फाइटिंग का। तो अगर सूर्य देवता उस छठवें भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो ऐसा जातक फाइटिंग वगैरह का इस्तेमाल कहाँ है, अगर हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो फौज में, डिफेंस में, आर्मी में, पुलिस फोर्स में। और सूर्य देवता शक्ति के भी कारक है, तो ऐसा व्यक्ति डिफेंस से रिलेटेड फील्ड में बड़ा अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, आर्मी से रिलेटेड फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, सभी प्रकार के सशस्त्र बलों में अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। एयरफोर्स, नेवी, जो भी सशस्त्र बल होते हैं उनमें बड़ी अच्छी सफलता हासिल कर सकता है, उनमें किसी पद, उच्च स्तरीय पद तक पहुंच सकता है। छठवां फील्ड है रोग वगैरह का। तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष की कुंडली में अगर छठवें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो चूंकि छठवां भाव सेवा का है, सर्विस का, और छठवां भाव डिजीज वगैरह का भी है, तो सूर्य देवता अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए छठवें भाव में कारक होकर बैठे हैं, तो ऐसा जातक मेडिकल लाइन में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, फिजिशियन हो सकता है, ड्रग्स का, दवाओं का व्यवसाय करने वाला हो सकता है, दवाओं का सप्लायर हो सकता है, किसी न किसी प्रकार से मेडिकल फील्ड से जुड़ा हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है। ऐसा जातक, क्योंकि छठवां भाव आपके बॉसेस को भी दिखाता है, आपके सबऑर्डिनेट्स को भी दिखाता है, आपके बेसिकली आपके सबऑर्डिनेट्स को दिखाता है। तो ऐसा जातक किसी ऐसे एडमिन, छठवां भाव सर्विस का भी है, और छठवें भाव में सर्विस के स्थान पे सूर्य देवता बैठे हैं जो कि राजा ग्रह है। सूर्य देवता कौन है, नवोग्रह में एक राजा ग्रह है, और छठवां भाव किस चीज का है, सर्विस का है, और सबऑर्डिनेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य देवता सर्विस के स्थान में बैठे हैं, सेवा के स्थान में बैठे हैं, तो किसी ऐसे पद पर जातक को ले जाएंगे जहां पे जातक दूसरों जो उनके सबऑर्डिनेट उनको कंट्रोल कर सके, उनको डायरेक्शन दे सके, उनको रेगुलेट कर सके, उनको मैनेज कर सके। मतलब ऐसा जातक को किसी अथॉरिटेटिव पद पे ले जाएंगे या किसी एग्जीक्यूटिव पद पर पे ले जाएंगे। ऐसे सूर्य देवता जिनकी कुंडली में छठे भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं, उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए ऐसा जातक डॉक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल खुद उसका हो सकता है,
लेकिन अगर सूर्य देवता छठवें भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए मान लीजिए नेगेटिव होकर छठवें भाव बैठे हैं, मान लीजिए डेविलिएटेड है, नीच के हैं, या फिर एफ्लिक्टेड है शनि राहु केतु द्वारा, या खुद भी वो अशुभ भावों के स्वामी होकर के छठवें भाव में बैठे हैं, तो सबसे प्रमुख चीज लग्न के कारक है सूर्य देवता, जो कि वाइटलिटी को शो करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करता है, मनोबल को शो करता है, कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो अगर छठवें भाव में सूर्य देवता नेगेटिव होकर बैठे हैं उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तो ये रोग वगैरह जातक को यहाँ पे परेशान कर सकते हैं। अगर सूर्य देवता नीच के बैठे हैं तुला राशि के या एफिलिक्टेड है, तब फिर यहाँ पे जातक रोग वगैरह से परेशान हो सकता है, क्योंकि सूर्य देवता वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वीगर को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका वीक पड़ जाना कुंडली के छठवें भाव में ये शो करता है कि बार बार हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स जातक के जीवन में आ सकती है। ये छठवां भाव है डिस्प्यूट्स का, लिटिगेशंस वगैरह का, ब्लेमिंग का है, इलीगल वर्क्स का है। और सूर्य देवता फेम, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के कारक रहे हैं। तो सूर्य देवता अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव के छठवें भाव में पीड़ित हो गए, तब फिर क्या होगा, जातक को जीवन में ब्लेमिंग का सामना करना पड़ सकता है, अपयश का सामना करना पड़ सकता है, उसके गलत कार्यों के चलते उसे समाज में उसके मान सम्मान, उसके स्टेटस में, उसके फेम, उसकी प्रसिद्धि के स्तर में गिरावट आ सकती है, उसके मान प्रतिष्ठा पे कलंक लग सकता है, धब्बा लग सकता है, ब्लेमिंग लग सकती है, लिटिगेशन लग सकता है, अगर सूर्य देवता कुंडली के छठवें भाव में पीड़ित हो गए तो। क्योंकि डायरेक्टली सूर्य देवता फेम, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा से संबंधित है, और छठवें भाव में उनका पीड़ित हो जाना दर्शाता है कि छठे मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के ऊपर, प्रसिद्धि के ऊपर, फेम के ऊपर कलंक लग सकता है, अपयश लग सकता है, ब्लेम लग सकता है, चाहे वो फॉल्स एलिगेशन हो, चाहे राइट एलिगेशन हो, राइट आरोप हो, राइट ब्लेम हो, चाहे रॉन्ग ब्लेम हो, वो यहाँ पर लग सकता है। छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का, और सूर्य देवता विल पावर से रिलेटेड ग्रह है, साहस से रिलेटेड ग्रह है, डेयर से रिलेटेड ग्रह है, करेज से रिलेटेड ग्रह है, शक्ति सामर्थ्य से रिलेटेड ग्रह है। तो उनका छठवें भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव होकर पीड़ित हो जाना ये शो करता है कि जातक के जीवन में बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे, व्यवधान आएंगे, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, और उनसे ये ऐसा जातक फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान होगा। और कई बार तो ऐसा सूर्य देवता क्या है, राजा है, जब सूर्य देवता पावरफुल होते हैं, शुभ अवस्था में होते हैं, तब ऐसा व्यक्ति नैतिक कार्य करता है, मोरल वैल्यूज हाई होती है, ऐसे जाता कि मोरली अलाउड वर्क होते हैं उनको करता है। लेकिन अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव होकर छठवें भाव में पीड़ित हो गए, तब ऐसा जाता कि इलीगल वर्क्स भी करने वाला हो सकता है, इमोरल वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके चलते उसके मान सम्मान, उसके प्रतिष्ठा पर हानि लगे, कलंक लगे, धब्बा लगे, दाग लगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पे हो सकती है। और सूर्य देवता का छठवें भाव में वीक हो जाना, चूंकि सूर्य देवता वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बार बार उसको हेल्थ ट्रबल आना, रोग वगैरह जातक को परेशान करते हैं। छठवां भाव शत्रुओं का है, अपोनेंट्स का है, चैलेंजेस का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो सूर्य देवता का उस लग्न विशेष कुंडली के नेगेटिव के छठवें भाव में पीड़ित हो जाना ये शो करता है कि शत्रु पक्ष जातक के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, परेशान करेंगे, और जो इनफ विल पावर चाहिए, जो पर्याप्त विल पावर चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए शत्रुओं से लड़ने के लिए, वहां पे वो इस चीज का अभाव रहेगा, और ऐसा जब तक फ्रस्ट्रेट होगा, शत्रुओं से घिर जाएगा अपने, जो चाहे शत्रु हो, एनिमीज हो, या फिर वर्क प्लेस में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बिजनेस राइवलरीज आ रही है, किसी प्रकार के जीवन में जो राइवलरीज आ रही है, चुनौती आ रही है, शत्रुता आ रही है, उनसे जातक फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि सूर्य देवता लग्न के कारक ग्रह हैं, तो मनोबल, हौसला, कॉन्फिडेंस, विल पावर, इन चीजों को शो करते हैं। उनका उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पीड़ित होकर छठवें भाव में नेगेटिव हो जाना ये शो करता है कि जातक का मनोबल फ्रस्ट्रेशन के कारण टूटने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल फ्रस्ट्रेशन के कारण टूटने लगता है, और ऐसा जातक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो सकता है, बात बात पे बेवजह कॉन्फ्लिक्ट करना, इस तरह का नेचर हो सकता है ऐसे जातकों का। और ऐसा जातक अपने शत्रुओं से, अपने जो बिजनेस राइवलरीज आ रही है, जो ओपोनेंट्स हैं, जो वर्क प्लेस में जो लोग चैलेंजेस दे रहे हैं, जिनसे कंपटीशन आ रहा है, उनसे जातक परेशान हो सकता है, उनके चैलेंजेस के कारण फ्रस्ट्रेट हो सकता है, अपने कॉन्फिडेंस को लॉस करने लगता है, आत्मविश्वास को खो देता है। सूर्य देवता डायरेक्टली जातक के कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ग्रह है, उसे आत्मविश्वास से रिलेटेड ग्रह है। तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए नेगेटिव होकर छठे भाव में पीड़ित है, तो ऐसा जातक जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, प्रतिस्पर्धा, शत्रुता के कारण अपने आत्मविश्वास को खोने लगता है, कॉन्फिडेंस को खोने लगता है।
तो ऐसा जातक कह लीजिए कि क्षणिक डिप्रेशन में जा सकता है। देखिए, सूर्य देवता अगर छठवें भाव में नेगेटिव होकर बैठे हैं उस लग्न कुंडली के लिए पीड़ित है छठवें भाव में, तो कमजोर हड्डियां, बोन्स के कारक हैं सूर्य देवता, बोन फ्रैक्चर, बोन पे चोट, हड्डियों के चोट चपेट वगैरह, इन सब चीजों करा सकते हैं। लगने के कारक हैं, इसलिए डायरेक्टली हेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए माइग्रेन संबंधी समस्याएं, उच्च रक्तचाप। छठवां भाव लोअर एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, इंटेस्टाइनल पोर्शन वगैरह, उदर का जो निचला पोर्शन उसको रिप्रेजेंट करता है कुंडली का छठवां भाव। और सूर्य देवता क्या है? अग्नि है। अगर सूर्य देवता कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं और नेगेटिव होकर बैठे हैं तो जातक को रोग वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। कोलोन में स्वेलिंग, आंतों में अल्सर, ज़्यादा एसिडिटी पेट में बनना, इस तरह की चीज़ें, लोअर एब्डोमेन में जलन होना, ज़्यादा एसिडिटी बनना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। डाइजेशन से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव आँख को रिप्रेजेंट करता है, तो आई से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, पैरों से संबंधित डिजीज हो सकती है। और 12वां भाव किस चीज का है? लॉसेस का है, हानि का है। तो सूर्य देवता अगर नेगेटिव होकर छठवें भाव में बैठे हैं, और सूर्य देवता मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से सप्तम पूर्ण से 12वें भाव को देख रहा है जो कि हानि को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो मान सम्मान की हानि हो सकती है, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, फेम और प्रसिद्धि की हानि हो सकती है, रोग विकार के चलते, डिसीज वगैरह के चलते पैसों की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है। सूर्य देवता कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मनोबल को रिप्रेजेंट करते हैं, आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका उस लग्न विशेष कुंडली के लिए छठवें भाव में पीड़ित होकर बैठना, नेगेटिव होकर बैठना, और यहाँ से सप्तम पूर्ण से 12वें भाव को देखना आत्मविश्वास को खो देना दिखाता है, कॉन्फिडेंस को खो देना दिखाता है, मोरलिटी को खो देना दिखाता है, नैतिकता को खो देना दिखाता है, एथिक्स को खो देना दिखाता है। अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव के छठवें भाव में बैठे हैं तो छठवां भाव क्या है? दिव्यांगजनों का है, अंडर प्रिविलेज पर्सन्स का है, शोषित वर्ग के लोगों का है, पीड़ित वर्ग के लोगों का है। और यहाँ से सप्तम पूर्ण से 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव किसका है? चैरिटी का है, डोनेशन का है। और सूर्य देवता को नवग्रह में राजा का पद भी हासिल है। राजा क्या करता है? अपनी प्रजा का भरण पोषण करता है, उन्हें नॉरिश करता है, उनका केयर करता है। और सूर्य देवता छठवें भाव में बैठे जो कि अंडर प्रिविलेज पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पेट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। और 12वां भाव जो है वह चैरिटी, डोनेशन, दान, परोपकार, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एक राजा का एक्चुअल रोल है अपनी प्रजा का ख्याल रखना, उनका भरण पोषण करना। तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए छठवें भाव में पॉजिटिव होकर स्ट्रांग होकर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति सोशल वर्कर हो सकता है, एनजीओ में काम करने वाला हो सकता है, जहाँ पर समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनकी केयरिंग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह देना, दान परोपकार वगैरह करना, इस तरह से संबंधित कार्य भी करने वाला हो सकता है जीवन में। और अपने दान, अपने परोपकार करने के कारण जो समाज के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने का जो उसका स्वभाव है, उसके कारण समाज में अच्छी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा हासिल करता है। ध्यान दीजिए क्यों? छठवां भाव अंडर प्रिविलेज पर्सन्स का है, सर्विस का है, सेवा का है, और पेट्स वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से सप्तम पूर्ण से सूर्य देवता 12वें भाव को देखेंगे जो कि चैरिटी, डोनेशन वगैरह को शो करता है। तो ऐसा व्यक्ति का जो दिव्यांग लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज पर्सन्स हैं समाज के, जो पेट्स लोग हैं, उनको केयरिंग करने का उसको स्वभाव हो सकता है, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करने का उसका स्वभाव हो सकता है, दान करना, चैरिटी करना, ये सारी चीज़ें उसका स्वभाव हो सकता है, परोपकार करना, क्योंकि राजा काइंड हार्टेड होता है, अपनी प्रजा का केयर करता है अपने पिता के तरीके से, एक पिता के तौर पर अपनी प्रजा की केयरिंग करता है, उनका भरण पोषण करता है। तो ऐसा जातक अपने जो इस समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए, उनकी केयरिंग के लिए काम करने वाला होता है, उनके वेलफेयर से संबंधित काम करने वाला होता है, चैरिटी करना, डोनेशन वगैरह करना। ऐसा व्यक्ति चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी सोशल वर्क ग्रुप, एनजीओ वगैरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। छठवें भाव में अगर सूर्य देवता निगेटिव होकर बैठते हैं, छठवां भाव क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का है, फाइटिंग का है, क्वेरल्स का, और सूर्य देवता सत्ता के कारक ग्रह हैं, गवर्नमेंट के कारक ग्रह हैं। तो अगर छठवें भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव होकर बैठे हैं तो सरकार से किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सरकार से किसी प्रकार के मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है,
सरकार से किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, जो गवर्नमेंट बॉडीज हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, उनसे किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस, वाद विवाद, कानून, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना हो सकता है। इसी तरह की स्थिति में सूर्य देवता छठवें भाव में पिता को रिप्रेजेंट, सूर्य देवता पिता के कारक ग्रह हैं। तो अगर सूर्य देवता छठवें भाव में उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर बैठे हैं, तब तो ये हो सकता है कि जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव के छठवें भाव में बैठे हैं, तब ये शो करता है कि जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धाएं आ रही हैं, जो राइवलरीज आ रही हैं, जो विषम और प्रतिकूल स्थितियां आ रही हैं, उन स्थितियों में पिता का अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, पिता का अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, पिता का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के नेगेटिव के छठवें भाव में बैठे हैं, तो ये शो करता है कि पिता को हेल्थ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, पिता से तनाव हो सकता है, पिता के सुख में कमी आ सकती है, पिता से किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स, पिता से किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और देखिए, बेसिकली हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह हासिल करता है अपने पिता के माध्यम से, विरासत के माध्यम से। लेकिन अगर छठवें भाव में सूर्य देवता नेगेटिव होकर पीड़ित है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने में समस्याएं आ सकती हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने में डिस्प्यूट्स हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने में बाधाएं आती हैं, व्यवधान आता है, और पिता से भी वैचारिक मतभेद, तनाव वगैरह की स्थिति यहाँ पे स्थिति में हो सकता है अगर सूर्य देवता छठवें भाव में निगेटिव होकर बैठे हैं। तब ऐसा आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं अगर सूर्य देवता छठवें भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए निगेटिव होकर बैठे हैं। तो सूर्य देवता यहाँ पे जातक को सफलता तो देते हैं, लेकिन संघर्षों को झेल लेने के उपरांत, स्ट्रगल को फेस कर लेने के उपरांत, नौकरी पेशे में भी ऐसे, अगर नौकरी पेशे की बात की जाए, कुछ चढ़वा भाव सर्विस का है, सेवा का है, तो सूर्य देवता जातक को किसी एग्जीक्यूटिव लेवल तक के पद तक ले जाते हैं, अथॉरिटी से संबंधित किसी पद तक ले जाते हैं, किसी अथॉरिटी वाले पद तक ले जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर। देखिए, जो सूर्य देवता का अगर हम कालपुरुषी कुंडली बात करें, तो सूर्य देवता की जो अपनी खुद की सिंह राशि आती है, वह आती है पंचम भाव में। तो उसके नेचुरल कारक रहा करके सूर्य देवता छठवें भाव में अगर बैठते हैं, क्योंकि नेचुरल स्थान सूर्य देवता का कालपुरुषी कुंडली में पंचम भाव है, क्योंकि यहाँ पर उनकी सिंह राशि आती है, तो उनका छठे भाव में बैठ जाना, पीड़ित होना, संतान से किसी प्रकार की समस्या अराइज कर सकती है, एजुकेशन वगैरह में किसी प्रकार के ट्रबल वगैरह ला सकती है। ऐसा जातक हिम्मती होगा, साहसी होगा, अगर पॉजिटिव होकर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए बैठे हैं। ऐसा जातक कहीं भी वाद विवाद देखेगा, डिस्प्यूट देखेगा, लड़ाई झगड़ा देखेगा, तो वहां से भागेगा नहीं, उसमें कूद पड़ेगा। सूर्य देवता देखिए राजा है, पुराने समय में जो राजा होता था वही न्याय करता था। तो अगर इस तौर से देखें तो सूर्य देवता अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए छठवें भाव में पॉजिटिव होकर के बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जज हो सकता है, क्योंकि सूर्य देवता अपने प्रकाश से छठवें भाव के कारकत्व, छठवें भाव के सिग्निफिकेंस को प्रकाशित कर देंगे। तो ऐसा जातक, क्योंकि छठवां भाव कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य देवता को अगर हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो ऐसा व्यक्ति जज हो सकता है जो न्याय करे। पुराने समय में राजा करता था, और इन प्लेसमेंट वाले व्यक्ति जज के पद पर आसीन हो सकते हैं। तो तो ये था आज का हमारा एपिसोड। एक ही ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ पे और ऐड ऑन कर देता हूँ। सूर्य देवता कुंडली के जिन भी भावों का स्वामित्व लेकर के छठवें भाव में आ रहे हैं, चूंकि सूर्य देवता यहाँ दूसरे स्थानों को भी फंस जाएगा। एक तो छठवें भाव जहाँ वो बैठे वो भी एक दूसरे स्थान है, सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं वो भी एक दूसरे स्थान है। तो जिन भावों का स्वामित्व लेकर कुंडली के छठवें भाव में आएगा, निश्चित तौर पर उन भावों से संबंधित अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए जातक को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और कई प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव होकर छठवें भाव में मजबूत होकर बैठे हैं, उच्च राशि, स्वराशि, अति मित्र राशि या मित्र राशि, शुभ ग्रहों का प्रभाव है इनके ऊपर, तब उन संघर्षों से पार पाने की शक्ति भी आएगी, विल पावर आएगा, करेज आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा। निगेटिव होंगे तब जातक हताशा में हौसला हार जाएगा, कॉन्फिडेंस हार जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और जिसके कारण वो जीवन में कई बार उसे अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है, ब्लेमिंग का सामना करना पड़ सकता है, अगर नेगेटिव होकर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए छठवें भाव में। तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।